Hello students, today we will start management class 12th chapter, class 12th first chapter, management, nature and significance of management, यानी nature and importance of management. मैनेजमेंट क्या होता है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। और पहले एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी मैनेजर होती है हमारे घर की, ठीक है। क्योंकि उनको पापा कितना ही पैसा दे दे, जो आपके पापा होते हैं वो आपके पापा कितने ही पैसे दे दे अब तुम्हारी मम्मी को, वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेती है हाउस को, ठीक है। उन कम पैसों में और पैसे सेव भी कर लेती हैं साथ साथ, तो वो एक अच्छी मैनेजर कहलाती है, अच्छी हाउस मैनेजर कहलाती हैं अपने घर की, ठीक है। चलो मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, ये एक टाइप का प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करना और डिज़ाइन करना इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स, जो भी बिज़नेस का टारगेट है, मेन एम है, उसको अचीव करना एफिशिएंटली, यानी बहुत अच्छी तरीके से बिना वेस्टेज के, कम कॉस्ट में, अच्छे प्रॉफिट में अचीव करना, मिलजुल के काम करना, वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप बोला है ना, ठीक है। मिलजुल के काम करना, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। ये मैनेजमेंट का मेन काम है। एक आध और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको एक्चुएटिंग को मैं डायरेक्टिंग भी बोल सकती हूँ। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, या एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो भी हम अचीव करेंगे वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ अचीव करेंगे, यानी टाइम पे अचीव करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बिना वेस्टेज के हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक आध एग्जांपल भी दे देती हूँ कि मान लो घर में आज बर्थडे पार्टी है, तो उस बर्थडे पार्टी के लिए हम कितने लोगों को डेकोरेशन के लिए बुलाओगे, या कितने जो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको कितने लोगों को डेकोरेशन का वर्क दोगे, कैसे कैसे डिवाइड करोगे उनके बीच में वर्क, ये सारी चीज़ें पहले प्लान करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारी एक्टिविटीज़ में क्या क्या सामान लगेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उनको असेंबल करना, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रोसेस है कि लोगों को बुलाना कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा, उन्हें उनका काम सौंपना, उन्हें समझाना, गाइड करना, ठीक है, कि किसका काम क्या होगा, किसका काम बलून फुलाने का होगा, किसका काम केक का ऑर्डर देने का होगा, ठीक है। डेकोरेशन में कौन सा काम कौन करेगा, ये डिसाइड करना, या ये क्या बोलना चाहिए, देना, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ सबको असाइन करना, सबका वर्क असाइन करना, ये नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में आ जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल करना। कंट्रोल लास्ट में डेकोरेशन होने के बाद जो आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग डेकोरेशन अच्छा हुआ है कि नहीं, जैसा मैंने प्लानिंग में सोचा था कि डेकोरेशन इतने टाइम पे इतना अच्छा बढ़िया से सजावट हो जानी चाहिए बर्थडे पार्टी की, वैसा हुआ है कि नहीं, वो देखना, चेक करना। और अगर नहीं हुआ है तो उसे क्या गलतियाँ हुई है, उस गलती को रेक्टिफाई करना, वो रेक्टिफाई हो सकती है कि नहीं, करेक्ट हो सकती है कि नहीं, वो सारे मेजर्स लेना, ताकि जैसा हमने सोचा था वैसा वर्क परफॉर्म हो सके, ठीक। ये होता है मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट का जो काम करता है उसको बोलते हैं मैनेजर, ठीक है। मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है। अपने एम्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस मैं बता दूँ, 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, यहाँ पे दिया होगा, ये रहा, ठीक। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इसको एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे तो आगे जाके ये चैप्टर है, पढ़ेंगे, कवर होगा ये सब। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है, तो प्लानिंग में जितनी भी चीज़ें आप मेंटल या माइंड में सोचते हो, क्या करना चाहते हो,
वो सब प्लानिंग में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। स्टाफिंग, जो भी स्टाफिंग यानी जैसे मैंने डेकोरेशन का काम असाइन करते जा रही थी ना, सबको कितने लोगों को क्या काम दी, वो सारी चीज़ें तुम्हारा स्टाफिंग में आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग चाहिए डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए, वो स्टाफिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग, तो डायरेक्ट करना, गाइड करना कि किसको क्या काम किस तरीके से करना है। कंट्रोलिंग मीन्स होता है कि जो काम जैसा मैंने सोचा था, प्लान किया था, वैसा हो रहा है कि नहीं वो चेक करना। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो करेक्टिव मेजर्स लेना, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो चलो फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो तीनों लेवल्स में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक। नेक्स्ट के पैराग्राफ को इम्पोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। दीज 2 टर्म्स आर डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है बट दे आर इंटर रिलेटेड, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, एफिशिएंसी भी होना चाहिए। इफेक्टिवनेस क्या होता है तो काम टाइम पे होना, एफिशिएंसी क्या होता है तो काम अच्छी तरीके से होना, कॉस्ट कम लगना और प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा होना या बिना वेस्टेज के काम होना। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द 2 sides of the same coin, but these 2 aspects need to be balanced, and management at times has to compromise with efficiency. Has, for example, it is easier to be effective and ignore efficiency. ये काफ़ी ज़्यादा easy है कि तुम समय पे काम कर लो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि देखो समय पे काम बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, मतलब सही हो जाता है, सही टाइम पे काम हो जाता है, लेकिन काम अच्छी तरीके से बहुत कम हो पाता है, क्वालिटी के साथ बहुत कम हो पाता है। कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट हाई कॉस्ट। जल्दबाजी में इतना वेस्टेज कर देते हो या इतना कॉस्ट करके काम हो जाता है कभी कभी, ठीक। नेक्स्ट, तो हमें मैनेजमेंट में